आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम देसी वास्तुशास्त्र के उस प्राचीन और असली स्वरूप को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग बात करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि वास्तु का मतलब सिर्फ घर की दीवारें या दिशाएं ठीक करना है, राइट? लेकिन असल में ये एक पूरी की पूरी जीवन शैली है। ये वो गहरा ज्ञान है जो हमारे गांव के उन गोबर से लिपे चबूतरों से निकला है, ना कि कोई मॉडर्न या विदेशी कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस प्राचीन विज्ञान की गहराई में चलते हैं। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही आता है, क्या वास्तु सिर्फ स्मार्टफोन निकाला, कंपास ऐप खोला और दिशाएं चेक करने का नाम है? आपने भी देखा होगा, अक्सर लोग बस उत्तर दक्षिण माप लेते हैं और सोचते हैं कि बस वास्तु ठीक हो गया। लेकिन सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और आज हम इसी भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। आजकल बाजार में जो फैंसी वास्तु चल रहा है ना, उसका पूरा फोकस दीवारों के रंग, महंगे आर्किटेक्चर और दरवाजों पर प्लास्टिक के स्वास्तिक चिपकाने पर होता है। लेकिन अगर हम सच्चे, सनातन या देसी वास्तु की बात करें, तो उसकी जड़ें इंसान की डेली रूटीन, उसके व्यक्तिगत कर्मों और प्राकृतिक तत्वों में बहुत गहराई से जुड़ी हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये पूरी तरह से एनर्जी और वाइब्रेशंस का विज्ञान है। तो फिर असली देसी वास्तु है क्या? इसे समझना बहुत जरूरी है। ये कोई एक दिन का इंटीरियर डेकोरेशन का प्रोजेक्ट नहीं है। ये सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आपकी हर एक छोटी सी आदत, आपके कर्म और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, ये सब आपस में कैसे तालमेल बिठाते हैं, यही असली वास्तु है। हमारी हर गतिविधि इस ऊर्जा को बना या बिगाड़ सकती है। और यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके कर्म बेकार हैं तो वास्तुशास्त्र 0% काम आएगा, बिल्कुल 0। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाहे आपने करोड़ों खर्च करके अपने घर का वास्तु दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट से क्यों ना सेट करवा लिया हो, लेकिन अगर आपके कर्म ही सही नहीं है तो कोई भी डिजाइन आपको नेगेटिविटी से नहीं बचा सकता। कर्म हर चीज से ऊपर है, हमेशा। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? वास्तु को एक लाइफस्टाइल समझने के बाद हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार और उसके कुछ अचूक उपायों के। फिर हम चलेंगे तिजोरी और पूजा घर के सही नियमों की तरफ, और आखिर में बात करेंगे हमारी रसोई और डेली आदतों के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां से सारी शुरुआत होती है, घर का मुख्य द्वार और उसके उपाय। यही वो पॉइंट है जहां से सारी कॉस्मिक एनर्जी आपके घर में एंटर करती है। इस मुख्य द्वार के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। नंबर 1, ये घर का सबसे बड़ा दरवाजा होना चाहिए। शीशे के दरवाजों से तो बिल्कुल बचिए, क्योंकि ये राहु की ऊर्जा को सीधा निमंत्रण देते हैं। एक और बहुत कॉमन गलती जो लोग करते हैं, दरवाजे के ठीक बाहर जूतों का रैक रखना। बाहर की सारी नेगेटिविटी उन जूतों के साथ घर में आ जाती है। और हाँ, दरवाजे पर कभी भी लोहे की कीलें मत ठोकिए, इससे शनि का वास होता है। इसके बजाय पीतल या नाव वाली कीलों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं स्वस्तिक की। बाजार से लाए हुए उन प्लास्टिक के स्टिकर्स को भूल जाइए। घर के मुखिया की राशि के अनुसार खुद स्वस्तिक बनाना कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे मेष या वृश्चिक राशि है तो सिंदूर और घी का इस्तेमाल करें। धनु और मीन के लिए हल्दी बेहतरीन है। कर्क, कन्या और मिथुन राशि वालों को कच्चे दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। और मकर या कुंभ राशि वालों के लिए सरसों का तेल। यह आपकी पर्सनल एनर्जी को एकदम बैलेंस कर देता है। एक और बहुत ही जबरदस्त और आजमाया हुआ उपाय बताता हूँ, दालचीनी का उपाय। हर शुक्रवार की शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ी सी असली दालचीनी छिड़क दें। ये घर में धन और पॉजिटिविटी को चुंबक की तरह खींचती है। अगर घर की प्रमुख महिलाएं इस उपाय को करती हैं तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। समृद्धि को बुलाने का ये एक कमाल का तरीका है। मुख्य द्वार के बाद अब सीधे घर के उन सेंसिटिव हिस्सों में चलते हैं जो आपकी वेल्थ और पीस ऑफ माइंड डिसाइड करते हैं, यानी आपकी तिजोरी और आपका पूजा घर। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अरे दक्षिण दिशा तो बहुत अशुभ होती है। सच कहूँ तो ये पूरी तरह से गलत है। असलियत में दक्षिण दिशा देवी महालक्ष्मी और मोक्ष की दिशा है। अगर आप भारत के दक्षिणी हिस्सों या किसी भी शहर के साउथ जोन्स को देखें तो वहाँ आपको बेहिसाब समृद्धि देखने को मिलेगी। ये एक बेहद पावरफुल जोन है, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब सुनिए धन को आकर्षित करने का एक अचूक चीट कोड। अपनी तिजोरी को हमेशा पश्चिम दिशा में रखिए और उसे हल्का सा ऐसे सेट कीजिए कि जब आप उसका दरवाजा खोलें तो वो उत्तर की तरफ खुले, क्योंकि उत्तर कुबेर की दिशा है
और सोने पे सुहागा तब होगा जब आप उस तिजोरी के अंदर एक सोने या चांदी का सिक्का रख दें। पश्चिम की एक्सपेंशन एनर्जी और उत्तर की वेल्थ एनर्जी का ये कॉम्बिनेशन कमाल का रिजल्ट देता है। तिजोरी के अंदर की एनर्जी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 9 ग्रहों के प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शुक्र के लिए इत्र, सूर्य के लिए केसर, मंगल के लिए शहद, गणेश जी के लिए दूर्वा, बृहस्पति के लिए हल्दी और शनि राहु केतु के लिए उड़द, काले तिल या मखाने। इन सबको किसी शक्तिपीठ से लाई गई देवी की चुनरी में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। ये धन संचय के लिए ग्रहों का एक परफेक्ट माहौल तैयार कर देता है। पूजा घर की बात करें तो इसके नियम थोड़े सख्त हैं। मंदिर में मूर्तियों की भीड़ मत लगाइए, केवल एक प्रधान देवता होने चाहिए। आजकल जो आर्टिफिशियल एलईडी बल्ब लगा देते हैं ना, उसकी जगह असली दीपक जलाइए, क्योंकि दीपक आपके कर्म का साक्षी होता है। शिवलिंग के लिए भी रूल एकदम क्लियर है। पारद, स्फटिक या नर्मदेश्वर शिवलिंग सिर्फ 1.5 इंच या अंगूठे के साइज के ही होने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, भगवान गणेश हमेशा अग्रज हैं, उन्हें कभी भी द्वारपाल की तरह दरवाजे पे मत बिठाइए। अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, आपकी रसोई और आपकी रोजमर्रा की आदतें। घर का स्ट्रक्चर तो अपनी जगह है, लेकिन ये छोटी छोटी आदतें ही तय करती हैं कि एनर्जी कैसे फ्लो करेगी। क्या आपको भी सुबह उठते ही अपना बिस्तर वैसे ही बिखरा हुआ छोड़ने की आदत है? अगर हाँ, तो आप अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ऐसा करने से घर में शुक्र यानी वीनस की एनर्जी बुरी तरह डैमेज होती है, और शुक्र जुड़ा है आपकी लग्जरी, सुख और शांति से। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपना बिस्तर समेटने का कीजिए। खाना खाने के भी कुछ बहुत खास नियम हैं। वेल्थ और नॉलेज के लिए हमेशा उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके भोजन करें। और अगर मान लीजिए लाइफ में राहु या शनि की वजह से बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो डाइनिंग टेबल छोड़िए और जमीन पर आसन बिछाकर खाइए। इससे शनि देव बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और हाँ, पानी पीते समय अगर उसमें 11 बार श्री मंत्र का उच्चारण कर लिया जाए तो माना जाता है कि धन का कभी क्षय नहीं होता। रसोई की सफाई से जुड़ा एक नियम शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। खाना पकाने के तुरंत बाद गैस स्टोव को एकदम से साफ नहीं करना चाहिए। थोड़ा रुकिए, जब तक पूरे परिवार का खाना खत्म ना हो जाए तब तक इंतजार करें। पकाने के तुरंत बाद चूल्हा पहुंचने को दरिद्रता को दावत देने जैसा माना जाता है, जिससे देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद कम हो सकता है। अब एक बहुत ही मॉडर्न लेकिन असरदार टिप देता हूँ, पेन के बारे में। अपने घर की पश्चिम दिशा में एक रोज गोल्ड कलर का पेन रखिए। ये छोटी सी चीज धन आकर्षित करने, आपके गोल्स को पूरा करने और यहाँ तक कि एग्जाम्स में सफलता दिलाने में बहुत मदद करती है। पश्चिम दिशा की एक्सपेंशन एनर्जी का फायदा उठाने का ये एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीका है। तो ये सब जानने और समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि क्या आज से आपकी डेली रूटीन बदलेगी? देखिए, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। असली वास्तु तभी काम करेगा जब आप इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बना लेंगे। इन छोटे छोटे बदलावों को अपना कर देखिए, आप खुद ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।